बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बहुत ही शानदार किस्म की कलेजी बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज की जो कलेजी है ये बहुत ही सॉफ्ट नरम बन के तैयार होगी। वैसे आमतौर पे आप देखें तो कलेजी बहुत ही हार्ड होती है, जिसे खाना भी मुश्किल होता है और इसको कोई भी खाना पसंद नहीं करता। तो आज की कलेजी जो बन के तैयार होगी ना, वो सभी इसको खाएंगे बहुत ही शौक़ से, क्योंकि ये कलेजी आज बहुत ही नरम, बहुत ही सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली बन के तैयार होगी। बस एक टिप ऐसा जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपकी जो कलेजी है वो भी इसी तरीके से नरम और इतनी मुलायम बन के तैयार होगी कि आप जब इसको तोड़ेंगे ना तो ये आराम से टूट जाएगी। तो जिस तरह आप पीसेस देख रहे हैं मैं कर रही हूँ, इसी तरह जब हम इसे खाएंगे ना तो बहुत ही मज़ेदार और चटखारेदार आपको ये कलेजी लगेगी। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल न्यू हैं और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। कलेजी बनाने के लिए इतने पीसेस जो हैं कलेजी के मैंने बनवा के तैयार कर लिए थे। हाफ़ केजी कलेजी है बीफ की। आज हम कलेजी बना के तैयार करेंगे। तो अब इसको सबसे पहले वॉश करना है। वॉश करने से पहले इसको हमने डिप करना है एक पानी में, जिसके साथ इसका जो पानी है, जो इसके अंदर जो ब्लड है जितना, वो सारा निकल जाएगा। तो मैंने 2 टेबलस्पून डाले थे सफ़ेद सिरके के और इसमें पानी डाल दिया है। पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे तो देखें कलर इसका फ़ौरन चेंज होना शुरू हो गया है। तो इसको अब हम कवर करके रख देंगे आधे घंटे के लिए, और जब आधा घंटा इसका कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इसके बाद इसको हम वॉश करेंगे अच्छे तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितना पानी है, जिसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया। और जो लिवर की बोटियाँ हैं, यानी कि कलेजी की बोटियाँ, इनका कलर भी चेंज हो गया। तो इसको अब अच्छे तरीके से हम 2-3 पानी धो लेंगे, वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लिया एक पैन और इसमें ऑयल डालेंगे 1/2 कप। ऑयल डाल के इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, जो इसमें मैंने डाला है 1 टेबलस्पून। और फिर इसे हम फ्राई करना शुरू कर देंगे। लहसुन अदरक को हमने बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करना है कि इसके जो कच्चेपन की स्मेल है ना वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। जब इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो इसमें मैंने प्याज डाल दिया था, जो मैंने चॉप किया था। प्याज चॉपर में चॉप कर सकते हैं आप इजीली, ये चॉप हो जाता है। तो इसको बारीक प्याज को हमने डालना है। जो मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे ये इसमें डाल दिए हैं, और प्याज डाल के इसको भी हम फ्राई करेंगे। अब जो प्याज है इसको भी हमने इतना फ्राई करना है कि इसका हल्का सा जो कलर है ना ये चेंज हो जाए, तब तक इस प्याज को हम फ्राई करेंगे। और जैसे इसका थोड़ा सा कलर लाइट ब्राउन में आ जाएगा ना तो फिर इसमें हम टमाटर डाल देंगे। 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे और इनको भी मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था। इसका एक पेस्ट सा बना के तैयार कर लिया है। ये डाल के इसको भी हम मिक्स करेंगे प्याज के साथ, लहसुन अदरक के साथ। 2-3 मिनट इसको फ्राई करने के बाद इसमें मसाले डालेंगे, क्योंकि इसमें भी पानी है काफ़ी, तो मसाले डाल सकते हैं। रेड चिली पाउडर डाला है 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर डाला मैंने 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, फिर इसमें सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे 1 टीस्पून। ये मसाले डाल के तो इसको अब हम भूनना शुरू करेंगे। ये जो मसाले हैं ना इनके साथ अब ये ग्रेवी जो है ये बन के तैयार होगी, बहुत ही शानदार किस्म की। अभी इसमें हमने नमक का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि नमक हमने पहले डालना ही नहीं है, बिल्कुल लास्ट पे हम नमक का यूज़ करेंगे। तो इस तरह कलेजी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मुलायम बन के तैयार होगी। अब मसाले को हम भूनते जाएंगे। जैसे जैसे मसाला भुनेगा ना तो इसका पानी जो है ये ड्राई होना शुरू हो जाएगा। तो फिर इसके लिए हम इसमें डालेंगे दही, और दही इसमें मैं आधा कप डाल रही हूँ। दही डाल के इसको हम दोबारा से मसाले को भूनना शुरू कर देंगे। इन्हीं चीज़ों के साथ हमने जो मसाला है वो बना के तैयार करना है। कलेजी के अंदर जब कुकिंग हम कर रहे होते हैं ना तो उसमें हमने पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। तो इससे पहले हम इसका मसाला जो है बहुत ही अच्छे तरीके से बना के तैयार करेंगे। अब दही डाल के इसको भी मैंने इसमें भूनना शुरू कर दिया है। तो आप अभी देख सकते हैं कि कितना अच्छा ये मसाला देखने में लग रहा है। खुशबू भी बहुत ही अच्छी आनी शुरू हो गई है मसालों की। अब इन मसालों का कच्चापन दूर करने के लिए इस मसाले को हम खूब भूनेंगे। 10-15 मिनट मीडियम टू लो हीट पे इसको हम भूनते जाएंगे इसी तरीके से। फिर इसमें जो कलेजी है ना वो हमने डाल देनी है। तो कलेजी का आप कलर देख सकते हैं कितना देखने में नज़र आ रहा है। पहले बहुत ये कलर इसका चेंज था, और जब इसको हमने वॉश किया ना तो इसका कलर और डिफरेंट किस्म का बन के तैयार हो गया है। तो अब इस कलेजी को हम इस मसाले में भूनना शुरू करेंगे। कलेजी को जैसे जैसे भूनेंगे ना कलेजी भी अपना पानी रिलीज़ करेगी। इसमें से जो पानी है उसी पानी में हमने कलेजी को पकाना है। तो अब आप देख सकते हैं कि कलेजी बहुत अच्छे तरीके से पक रही है। इसको मैंने मीडियम टू लो हीट पे
पकाना शुरू किया है। आहिस्ता आहिस्ता हीट पे जब पकाएंगे ना तो कलेजी बहुत ही अच्छे तरीके से बन के तैयार होगी। अगर आप इसकी हीट को तेज़ कर देंगे तो कलेजी का एक तो मसाला भी जल जाएगा और जो कलेजी है वो भी आपके अच्छे तरीके से नहीं गलेगी, सॉफ्ट नहीं होगी। तो इस तरह आपने बहुत आराम आराम से इसको भूनते जाना है। कुछ टाइम लगेगा लेकिन कलेजी बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगी। कलेजी के पकाई में सिर्फ जो इसकी भुनाई है ना वही इम्पॉर्टेंट है। इसको हमने भूनते जाना है और कुछ भी नहीं करना। इसी तरह कलेजी आराम से बन के तैयार हो जाएगी। अब मैंने ग्रीन चिलीज़ डाली हैं। एक लार्ज साइज़ की ग्रीन चिली ली थी, स्मॉल पीसेस में काट के ये डाल दी हैं। इसको भी इसमें मिक्स करेंगे और पकाएंगे। अब इस तरह कलेजी को अच्छे तरीके से भून लिया और इसको हमने काफ़ी पका लिया है। इस कलेजी को थोड़ा सा गलाने के लिए इसमें मैंने सिर्फ पानी डाला था, आधा कप पानी डाल के। तो इसको अब मैं कवर कर दूंगी मिक्स करने के बाद, ताकि कलेजी जो है ये और अच्छे तरीके से पक जाए, जो इसमें कोई कसर रहेगी वो भी पूरी हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि कलेजी 10 मिनट के बाद जो मैंने मीडियम टू लो हीट पे रखी थी ना तो बहुत अच्छे तरीके से पक गई है। इस पे जो ऑयल है वो भी सेपरेट देखने में नज़र आना शुरू हो गया है। अब इस कलेजी में हमने डालना है एक ऐसी चीज़ जिसके साथ बहुत ही शानदार एक तो खुशबू इसमें से आनी शुरू हो जाएगी। जो कलेजी की अपनी खुशबू है ना वो भी इसमें बिल्कुल भी आपको फील नहीं होगी। तो अब इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी जो बहुत ही शानदार फ्लेवर और टेस्ट देगी। ये मैंने इसमें 1 टीस्पून भर के डाल दी है। ये डाल के इसको भी मिक्स करेंगे, 1-2 मिनट इसको पकाएंगे और जब ये अच्छे तरीके से पक जाएगी, इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, तो फिर अब इसमें सबसे पहले हम डालेंगे ग्रीन कोरिएंडर जो मैंने इसमें आधा कप भर के डाल दिया था। हरा धनिया खूब ढेर सारा डालेंगे तो कलेजी में बहुत ही अच्छा इसका जायका आएगा। ये डाल के इसको मिक्स करते हैं और जब इसको मिक्स कर लेंगे तो फिर आपको मैं चेक करवाती हूँ कि कलेजी हमारी कितनी सॉफ्ट बन के तैयार हुई है। अभी इसमें हमने नमक का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। तो उसके बगैर कलेजी जब बनाएंगे ना तो इसी तरह की नरम और सॉफ्ट कलेजी बन के तैयार होगी। कितने आराम से इस कलेजी के जो हैं ये पीसेस हो गए हैं, बहुत ही नरम बन के तैयार हुई है। अब बिल्कुल लास्ट में हम डाल देंगे नमक, और नमक मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं नमक डाल के। तो इसको बस जस्ट हमने मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अब इसे हम डिश आउट करते हैं। तो आप इसकी लुक देखें कितनी शानदार जो कलेजी है ये बन के तैयार हुई है, बहुत ही मज़ेदार। ईद के मौके पे आप इसको ज़रूर इसी तरीके से बना के तैयार करें तो सब घर वाले कलेजी को शौक़ से खाना पसंद करेंगे। जो इसको खाना नहीं पसंद करते वो भी इसको ज़रूर खाएंगे, क्योंकि कलेजी इस तरीके से बनाने में बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में इसको शेयर करें ताकि वो भी इसी तरीके से कलेजी मज़ेदार सी बना के तैयार कर लें। अल्लाह हाफिज़।